कि क्या ये पैसा अपने बाप के पास से लाएगा, तो सर अभी जो पैसा आ रहा है क्या किसी के बाप के पास से आ रहा है? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल एक जमीनी स्तर की पार्टी है और जमीनी स्तर की चीज को लोगों को दिखाना शायद पसंद नहीं है, क्योंकि जब से 2020 में हमारे नेता ने पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी की, आप सैलरी 30 तारीख को देते हो, आप बिजली बिल पहले देने के लिए कहते हो। जब भी हम स्टूडेंट्स के बीच में जाते हैं, युवा के बीच में जाते हैं ना, उनके आंखों में एक दर्द रहता है। वो दर्द रहता है कि काश ये जो डिग्री मेरे घर में बक्से में बंद है वो काम आ जाता। देखिए, जब बिहार में नौकरी और रोजगार के बारे में बात होती है ना, तो एक नाम बहुत तेजी से गूंजता है। आजकल क्या, बहुत पहले ही से गूंजता है। नाम है तेजस्वी यादव। कल युवा चौपाल का कार्यक्रम है मिलर ग्राउंड में, उसके बारे में बात करेंगे। पहले नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ विनोद यादव हैं। सुना है कि कल हजारों की संख्या आप गया से, बोधगया से लाने वाले हैं मिलर ग्राउंड में, और बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। उस कार्यक्रम के बारे में बताएं कि क्या होने वाला है। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैक्सिमम बिहार में मीडिया चैनल्स जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रोग्राम को कवरेज नहीं करना चाहते। अच्छा, पता नहीं क्या दुश्मनी है। हमको तो ये, चूंकि हम लोग को जो लगता है कि चूंकि राष्ट्रीय जनता दल एक जमीनी स्तर की पार्टी है और जमीनी स्तर की चीज को लोगों को दिखाना शायद पसंद नहीं है, तो अनुकूल जी मैं आपको कहना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप कवरेज करने के लिए कम से कम रेडी हैं कि भाई हम लोग आपके युवा चौपाल को जो है जरूर दिखाएंगे। युवा चौपाल के बारे में बताएं विनोद जी कि युवा चौपाल नाम रखा गया है आखिरकार क्यों? कल बहुत सारे लोग वहां मौजूद रहेंगे, तेजस्वी यादव भी वहां रहेंगे, युवा चौपाल क्यों? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश में नहीं, इस देश में अगर सबसे एनर्जेटिक अगर कोई नेता है और युवाओं का अगर नेता है तो वह श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। अच्छा, जब तेजस्वी प्रसाद यादव ने नौकरी की बात की, रोजगार की बात की, तो आप देखते होंगे कि तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से अन्य दल आज नौकरी और रोजगार की बात करते हैं। पहले जात पात होता था, जबकि पहले जात पात होता था। कहा जाता था कि पूर्व देखिए, 15 साल पहले देखिए, जंगल राज की बात होती थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से 2020 में हमारे नेता ने पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी की, रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी। इस पर मैं बोलना चाहूंगा कि आप कहते हैं कि तेजस्वी यादव की कलम से हुई, लेकिन लोग बोलते हैं ना कि उन्होंने थोड़ी दिया, नीतीश जी ने दिया। मैं तो यही पूछना चाहता हूं सर कि आखिर इस 17 महीने के पूर्व नीतीश जी ने क्यों नहीं नौकरी दी, सरकारी नौकरी दी? उनसे ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 17 महीने पूर्व जो है आपने नौकरी क्यों नहीं दी? आप तो जब आए, जब सरकार में आए 2005 में आए, तो रोजगार पुरुष, हर जगह पोस्टर छपा हुआ है कि रोजगार पुरुष इज इक्वल टू नीतीश कुमार। पोस्टर लगाना तो आम चीज है, पोस्टर तो किसी चीज को आप लगा सकते हैं। अब आवाम जो युवा है, वो युवा तेजस्वी की तरफ जो है अपना झुकाव किए हुए है कि रोजगार और नौकरी हमको तेजस्वी दे सकता है। तो अब क्या करते हैं, नीतीश जी के पोस्टर के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि 15 साल पहले का राज दिखाओ। भाई, हम आज जन्म लिए, आज की बात ना करेंगे, रोजगार राज दिखेगा। कल मैदान में लोग आएंगे, वो जंगल राज दिखाने के लिए आ रहे हैं, युवा का प्यार दिखाने आ रहे हैं। इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि कल का जो स्लोगन है, आप देख रहे हैं, युवा चौपाल। युवा चौपाल का मतलब है कि पूरे प्रदेश के युवा जो है तेजस्वी जी के नेतृत्व में कल मिलर हाई स्कूल में उपस्थित होंगे और तेजस्वी जी की एक एक बात जो बताएंगे, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस होगा। एक, हमने 17 महीने में क्या कार्य किया। अच्छा, तो 17 महीने में तो रोजगार दिया, नौकरियां दी। ये आपको जाकर के जन जन तक, गलियों तक, चौराहे तक, नुक्कड़ सभा करके और आम लोगों को बताना है, महिलाओं को बताना है कि आपके बेटे को रोजगार कैसे मिलेगी और नौकरी कैसे मिलेगी। जो आपका बेटा का शादी नहीं हो रहा है तो कैसे उसको सरकारी नौकरी मिलेगी और रोजगार मिलेगा, इस पर चर्चा होगी। दूसरी चीज, 2025 जब जो विधानसभा आ रहा है उसमें हमारा मैनिफेस्टो क्या होगा, किन किन बिंदु पर हमारी सरकार आएगी, ये हम क्या क्या लाने वाले हैं। आप लोग तो ये भी बोलते हैं कि बस बोलने के लिए बोल देते हैं कि माई बहन योजना लाए, मतलब कि माई बहन को आप पैसा देने वाले हैं, सही बात है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं अनुकुल जी, आप देख रहे होंगे कि जो गांव का इलाका है वहां पे लोग पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल, मुंबई चले जा रहे हैं, दिल्ली चले जा रहे हैं, कर्नाटक चले जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? सर मैं बताना चाह रहा हूँ ना, उनके वृद्ध माँ बाप जो है घर पे हैं। अब उनकी देख रेख तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। एक तो आप रोजगार नहीं दिए 20 साल में, सरकार का ही नहीं देखना है। तो मैं तो यही तो बोल रहा हूँ ना कि 20 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। आप बगल का राज्य देखिए, हेमंत जी जो है युवा तुर्क कहिए, वो भी युवा मुख्यमंत्री हैं, वो कर रहे हैं और उन्होंने कहा शुरू हो चुका है।
तो आप ये जस्ट, जबकि वहां भी महागठबंधन की सरकार है, हाँ। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव के वहां भी गठबंधन की सरकार बनी हुई है और वहां चालू है। तो आप विश्वास रखिए कि जब महागठबंधन की सरकार झारखंड में, 200 यूनिट वाला जो आप बोल रहे हैं ये केजरीवाल से सीखे, कहाँ से सीखे आप? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, टर्म एंड कंडीशन, जिस समय आज ये जरूरत है, आप स्मार्ट मीटर ला दिए। सबसे पहला चीज तो सर, 30 जो 1 तारीख से लेके 30 तारीख, आप सैलरी 30 तारीख को देते हो, आप बिजली बिल पहले देने के लिए कहते हो, आप 1 तारीख को क्यों नहीं सैलरी दे देते हो? हम आपसे पूछना चाहते हैं बल्ब पूछ ना जाए कहीं। सर, यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बिहार में सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको आप 1 तारीख को जो है पेमेंट दे दो एडवांस जी। तब आप हमसे सर मीटर, स्मार्ट मीटर लगा के हमसे भी एडवांस में पैसा अच्छा, आप जितने भी नेता है वो भी डरते होंगे कि बाप रे बाप की कब पैसा मांग देगा, कब क्या हो जाएगा, क्योंकि आम जनता बहुत परेशान है। और हम यहाँ बोल रहे हैं हम भी बहुत परेशान है, मम्मी पापा टेंशन में रहते हैं, उनको अगर नहीं सिखाइएगा तो कैसे पे करेंगे? देखिए, अब जो आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो लोग हैं, नेता हैं, वो तेजस्वी की एक एक वादे को, जिसे कहा जाता है पिछलग्गू बनना, पीछे से उठाने का काम कर रहे हैं कि हम भी अब ये काम करेंगे। जब इन्होंने नौकरी देने की बात कही, बिल्कुल, नौकरी पे इतना विरोध जी आप कह रहे हैं, तो हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे। तेजस्वी यादव जब आए थे 17 महीना तो बहुत नौकरी मिला, बिल्कुल सब लोग की हाँ शिक्षक बन गए, ये हो गया वो हो गया, वो सब चीज। लेकिन अभी पता है क्या हो रहा है? अभी लाइब्रेरियन वाले कल उतरे थे, बीपीएससी वाले अब तक झेल रहे हैं, शिक्षक अभी भी झेल रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी जो है उनका कहना है कि कुछ भी मांगना हो तो पहले मार खाना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है। नीतीश जी सुन क्यों नहीं रहे? आपके हिसाब से क्या है? देखिए, रीजन क्या है ना कि नीतीश जी का उम्र बहुत ज्यादा हो गया है, और उम्र ज्यादा होने के बाद कुछ ऐसे ऑफिसर हैं प्रदेश के और कुछ ऐसे नेता हैं जो उनको पूर्ण रूप से कैप्चर किए हुए हैं चारों तरफ से। अधिकारियों का राज है और कुछ चंद जो है, चंद कहिए, कुछ जो चंद राजनीतिक लोग हैं उनका उन पे जो है अंकुश कमांड है। तो उस कंडीशन में ये स्थिति बन रही है कि वो अपनी दिल की बात को बाहर नहीं रख पा रहे हैं और बाहर की चीजों को देख नहीं पा रहे हैं। तो ये कल युवा बहुत जुटने वाले हैं युवा चौपाल में। कल के बारे में बताएं कि कल आपके तरफ से कितने युवा पहुंचने वाले हैं पटना के मिलर ग्राउंड में? एकदम ऑनेस्ट 500 गाड़ियों के साथ मैं गया जिला से स्वयं, उसका प्रतिनिधित्व करके, और एक एक गाड़ी में कम से कम 7-8 युवा साथी रहेंगे। सारे युवा रहेंगे, 7 मैक्सिमम युवा। और युवा भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 30 और 32 तक, 32 से भी अब नहीं, 18 और 32 के बीच, 32 से ऊपर नहीं दिखेगा, 32 से ऊपर नहीं दिखेगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सब लोग गाड़ी में रहेंगे, सब लोग गाड़ी में रहेंगे। क्या रहेगा? उनके हाथों में स्लोगन रहेगा। तेजस्वी जी 2025 में क्या क्या लाने वाले हैं उनका स्लोगन रहेगा, और 2002 जो 17 महीने की सरकार रही उसमें उन्होंने क्या किया, ये दोनों चीज उन युवाओं के हाथ में रहेगा कि 17 महीने और 2025। अच्छा, 2025 में इतना जोर लगा रहे हैं, सब चीज सब लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को डर किससे है? भाजपा से, जनसुराज से, या नीतीश कुमार से? किसी से तो टक्कर होगा ना? जिसको सर डर होता है वो तो एक अपना यूनिटी और टीम बनाने लगते हैं। राष्ट्रीय जनता दल, आप ये विश्वास मानिए कि हमेशा जो है अपने बदौलत चुनाव लड़ी है, और कुछ जो उनके अपने घटक दल हैं वो साथ में रहते हैं। सारे जात के लोग कल दिखेंगे, आप बताएं हमें ये, आप मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एक जात के लोग हमारे रैली में हमारे साथ दिखेंगे आपको, और ये कोई एक विशेष जात की रैली नहीं है, ये युवाओं की रैली है, और युवाओं में जात पात स्पेसिफिक कुछ ये नहीं ना, लोग नाम दे देते हैं कि ये रैली वो रैली, तो आप ऐसा नहीं ना कि यादव रैली निकाल रहे हैं। मैं तो बता तो रहा हूँ, युवा चौपाल है, और युवा चौपाल में जो युवा रहेंगे, अगर मैं आपको न्योता देना चाहता हूँ कि आप आइए, जो युवा आते हैं उनसे पूछिए कि आप किस कास्ट के हो, तो युवा बताने आएंगे जो हम उसमें पूछेंगे कि बस यादव समाज के लोग हैं कि पासवान भी हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सारे जात के लोग उस गाड़ी में बैठे हैं कि नहीं? अनुकूल जी, ये तो मैं आपसे कहूंगा कि ये आप बिहार को कम से कम दिखाने की कोशिश कीजिए कि जो युवा तेजस्वी जी के साथ है वो किसी एक जात के नहीं है, किसी एक समाज के नहीं है, वो हर जात के हैं, हर समाज के हैं, और युवाओं को तेजस्वी चाहते हैं, सब नौकरी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, बदलता हुआ बिहार चाहते हैं। बदलेगा बिहार, क्योंकि जब भी हम स्टूडेंट्स के बीच में जाते हैं, युवा के बीच में जाते हैं ना, उनके आंखों में एक दर्द रहता है, वो दर्द रहता है कि काश ये जो डिग्री मेरे घर में बक्से में बंद है वो काम आ जाता। आप ये चीज देखे होंगे कि जो शिक्षक जो नियुक्त हुए थे 60 साल पे, भाई आप ही अगर हैं अनुबंध पे, एक लगता था अनुबंध, बिल्कुल, और आज आप सरकारी कर्मी हो गए, दोनों का दर्जा कितना बड़ा होता है, किसके शासनकाल में हुआ साहब? आप बताओ इस बात को।
वो 17 महीने की, आप कहते हो कि 17 महीने में अगर रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, तो आप तो 2005 से थे ना साहब मुख्यमंत्री, तो 5 से लेकर के अब तक क्या कर रहे थे? जब तेजस्वी जी सरकार, वो भी कब 2020 में जो कैंपेनिंग में तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में पहली कलम से दूंगा। बिगड़ेंगे नहीं तो एक बात पूछेंगे, एक नेता है, एक चीज मुझे और बोलने दीजिए, उस समय आपके नीतीश कुमार मंच से कहे थे, आप अगर ये चीज आपके पास वीडियो होगा तो दिखाइएगा कि क्या ये पैसा अपने बाप के पास से लाएगा। तो सर अभी जो पैसा आ रहा है क्या किसी के बाप के पास से आ रहा है? आज हर एक जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं उनको वेतन मिल रहा है कि नहीं? अच्छा, कुछ नेता इल्जाम लगाते हैं कि लालू जी हो गए, राबड़ी जी हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, वो जब नौकरी देते हैं तो बदले में जमीन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। देखिए, ये तो हम कहने का मतलब है कि आप कल तक राबड़ी जी पे आरोप लगाए, लालू जी पे आरोप लगाए, अब तेजस्वी जी पे आपने आरोप लगाया, आरोप के बदले आपको रिजल्ट क्या मिला? आपने ईडी, सीबीआई सब लगा दिया, फिर भी हमारा नेता आज देखिए विधानसभा में भी, और आज उनका आंधी भाषण आएगा कि नहीं 2025 में? 2025 में तेजस्वी की आंधी आएगी, युवाओं की आंधी आएगी, और ये बदलता हुआ बिहार होगा। बदलता हुआ बिहार आएगा। और कल युवा चौपाल में एकदम खूब दिखेंगे, युवा दिखेंगे जोश के साथ। क्या हजारों हजार की संख्या में युवा जो है हम चाहते हैं कि मिलर ग्राउंड में हम आए तो हमको जगह ना मिले। आपको जगह नहीं मिलेगी, आपको सड़क पे युवा चलते हुए भी दिखेंगे, आप ये देखने का काम। बिल्कुल, कल देखिए, कल हम लाइव भी करेंगे, और भैया ने जैसा बताया, विनोद जी ने जैसा बताया कि बोध गया से हम गाड़ी लेके आएंगे, तो उसमें पूछेंगे, गाड़ी का शीशा डाउन करवाएंगे और बोलेंगे कि क्या जी नौकरी के लिए आए हो या रोजगार के लिए आए हो या यूं ही आए हो, पूछेंगे, लाइव भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल आप भी जानते हैं कि बिहार में बस एक चीज की जरूरत है, वो है रोजगार का, वो है शिक्षा का, और वो है नौकरी का, क्योंकि बिहार में सबसे कम यही है। और कहने के लिए लोग बोल देते हैं कि हमने ये बांटा, हमने वो बांटा। दर देखना है तो सड़क पर उतरिए, युवाओं से मिलिए, पता चल जाएगा कि वो ये काम क्यों कर रहा है। वो एक काम 10,000 का, 5,000 का नौकरी इसलिए करता है क्योंकि अपने माँ बाप के साथ रह सके। तो बस देखना होगा कि माई बहन योजना पर क्या बोलते हैं, मीटर पर क्या बोलते हैं, 200 यूनिट फ्री देने पर क्या बोलते हैं, और रोजगार और शिक्षा और नौकरी पर क्या बोलते हैं, युवा चौपाल पर क्या कुछ कहना था विनोद यादव का, वो आपने सुना। कल दिखाएंगे तूफान मचता है कि नहीं मचता। तो बस मचाओ को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।